हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 के गणित विषय से अभ्यास 18A का हल देखा था, जिसमें हमने समलंब का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी और उससे संबंधित अभ्यास को देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभ्यास 18B के प्रश्नों के हल। उससे पहले अभ्यास 18B में आपको पढ़ना क्या है, इस पर बात कर लें। तो अभ्यास 18B जो है वो वृत्त से संबंधित है और उसमें आपको जो पढ़ना है वो है वृत्त के व्यास और परिधि में संबंध। तो वृत्त के व्यास और परिधि में क्या संबंध होता है, इसे हम सीखेंगे चित्र के द्वारा और उनसे संबंधित हलों को देखेंगे। और जो आपने अभ्यास 18A का हल देखा था उसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, जिससे डायरेक्ट आप वहां पहुंच करके उस अभ्यास को भी देख पाएंगे। तो हम चित्र के द्वारा समझते हैं कि वृत्त के व्यास और परिधि में क्या संबंध होता है, वृत्त का व्यास होता कहाँ पे है और कैसे प्राप्त करेंगे, और परिधि किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं चित्र के द्वारा। बच्चों, आइए जानते हैं कि चित्र के द्वारा हम वृत्त के व्यास और परिधि को कैसे समझेंगे और वृत्त के व्यास और परिधि में संबंध क्या होता है, इसे कैसे समझेंगे। तो वृत्त तो आपने क्लास 7 में पढ़ा ही है। वृत्त क्या है, ये आपके सामने चित्र है वृत्त का। ये है एक वृत्त और ये प्राप्त कैसे होता है, किसी एक बिंदु को आप केंद्र मान लेते हैं और किसी एक त्रिज्या से आप क्या करते हैं, उसका निर्माण कर लेते हैं। तो जो आपने त्रिज्या ली है इसका डबल क्या होता है, व्यास। या हम परिभाषा के रूप में अगर कहें तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। तो जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, O क्या है, वृत्त का केंद्र है, और A और B क्या है, दो बिंदु हैं। कोई भी दो बिंदु हमने ले लिए हैं जो कि वृत्त की परिधि पर हैं। तो A और B को मिलाने वाली वह रेखा जो बिंदु O से गुजरेगी उसे ही हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। ऐसे ही असंख्य बिंदु आप वृत्त की परिधि पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त के व्यास भी असंख्य होंगे, अनगिनत होंगे, जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे व्यास इस तरह से आप बना सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएं और वृत्त के व्यास अनंत होते हैं। व्यास तो आप समझ गए होंगे। अब परिधि क्या चीज़ है, परिधि ये है, यानी कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। जो इसका बाउंड्री है उसका पूरा परिमाप आप नाप देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका परिधि। यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि परिमाप को ही हम परिधि कहते हैं। जैसे आप त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं, वर्ग का परिमाप निकालते हैं, आयत का परिमाप निकालते हैं। तो आयत में हम क्या करते हैं, चारों भुजाओं का योगफल कर देते हैं। वर्ग में भी 4 गुणे भुजा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें आप लंबाई कैसे नापेंगे उसके लिए एक फार्मूला है, उसके लिए एक सूत्र है। तो वो सूत्र कैसे प्राप्त होगा वही मैं बताऊँगा अभी। तो ये आपकी परिधि क्या होगी, इसके जो वृत्त होता है, वृत्त के आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ, यानी बाहरी जो आपको दिखाई पड़ रहा है आवरण इसका, इसकी जो टोटल लंबाई होती है, इसे ही हम वृत्त की परिधि कहते हैं। या फिर आप एक उदाहरण ले लें कि आपने एक तार लिया, सीधा तार, लोहे का तार जो आता है पतला वाला, उसे आप मोड़ करके एक वृत्त बना लें और वो वृत्त आपका तैयार हो गया। अब उस वृत्त की परिधि कितनी होगी, उस तार को आप खोल करके फैला लें, वो तार सीधा हो जाएगा। और तार की जो लंबाई होगी वो सेंटीमीटर, मीटर में या इंच में, जो भी आप नापना चाहें, जिस भी इकाई में नाप लेंगे, तो वही क्या हो जाएगी, उस वृत्त की जो है परिधि कहलाएगी, जितने लंबे तार से वो वृत्त बना था। तो इस तरीके से परिधि और व्यास आप समझ गए। और इनमें एक संबंध होता है, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। यदि हम वृत्त की त्रिज्या को r ले लेते हैं तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2r। तो इस तरीके से परिधि का जो फार्मूला बन गया ये 2 पाई r ये बन जाता है। और परिधि को हम इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को हम c से प्रदर्शित करेंगे तो हमारा एक यहाँ फार्मूला बन गया c बराबर 2 पाई r। अब एक इसमें नई चीज आपको मिली, पाई। पाई क्या होता है बच्चों, पाई जो है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। यानी कोई भी आप वृत्त ले लें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वृत्त ले लें, उसकी परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होगा वही पाई आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, जब हम पाई का मान निकालेंगे इस फार्मूले से,
क्या आएगा, C/2R। C क्या है, परिधि, और 2R क्या है, व्यास। यानी किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसे ही हम पाई कहते हैं। यह एक यूनानी लेटर है, ग्रीक लेटर है, और इसका मान जो होता है 3.14 या 22/7 होता है। वैसे तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक निकटतम मान ले लिया गया है, जिसे हम 3.14 मानते हैं या फिर 22/7 मानते हैं। तो हमेशा आप यही यूज़ करेंगे, चाहे आप ये लेंगे चाहे ये लेंगे। जैसा भी आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है या फिर 3.14 लेना है। तो हम बच्चों देखेंगे प्रश्नावली 18B के हल को। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं अभ्यास 18B का पहला प्रश्न। तो प्रश्न इस प्रकार है कि लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं, और यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो बच्चों छल्लों का मतलब क्या होता है, छल्ले मतलब रिंग, अंगूठी जिसे आप बोलते हैं, या गोल घेरे वाली कोई चीज़ होती है उसे आप छल्ले कहते हैं या छल्ला कहते हैं। तो यहाँ पर छल्ले का व्यास दिया गया है सेंटीमीटर में, और इस तरह से 8 छल्ले आपको बनाने हैं तो कितना तार लगेगा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वो उस वृत्त को बनाने में लगे धागे या उस वृत्त को बनाने में लगे तार की लंबाई के बराबर होती है। यानी कि जिस तार से छल्ला बनाया गया है, एक छल्ला बनाने में जो तार की लंबाई होगी वो उसके परिधि के बराबर होगी। तो हमें 8 छल्ले बनाने हैं, तो हमें परिधि निकाल करके उसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम देख लें। छल्ले का व्यास जो है 22.75 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी परिधि क्या हो जाएगी, पाई गुणे व्यास, यानी कि 22/7 इंटू 22.75 सेंटीमीटर। इसे आप यहाँ भी हल कर सकते हैं या फिर लास्ट में हम गुणा करने के बाद हल कर लेंगे। तो हमें 8 छल्ले बनाने हैं। 8 छल्लों में प्रयुक्त कुल तार की लंबाई ये हो जाएगी परिधि गुणे 8, यानी 8 इंटू 22/7 और गुणे 22.75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप हल कर लें। ये 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 1 और 7 दूना 14, 3 7 पचे 35। तो 3.25 सेंटीमीटर यहाँ मिल गया, और 8 इंटू 22 आप मल्टीप्लाई कर लें। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 176 गुणे 3.25 सेंटीमीटर। और आपको जो आंसर लाना था वो मीटर में लाना था। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100, यानी इसमें हम 100 से भाग दे देंगे। तो ये 176 गुणे 3.25 और बटे क्या कर देंगे 100, तो ये मीटर में हो जाएगा। तो हम क्या कर लें, 176 में 3.25 से गुणा कर लें और फिर हम 100 से भाग दे लेंगे। तो आइए रफ में से कर लेते हैं। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं गुणा करने पर 572 आ गया, तो 572/100 मीटर हो जाएगा। और 100 से भाग देना बहुत ही आसान है, दाहिने से 2 अंक छोड़ के आप दशमलव लगा देंगे। ये 5.72 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल तार की लंबाई क्या होगी, 5.72 मीटर। आइए बच्चों देखें प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हो इसके, तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 की तरह ही है कि जब आप हॉकी के डंडे पर एक फेरा लगाएंगे तो एक फेरा क्या होगा, वो जो हॉकी के डंडे की परिधि होगी वो जो है एक फेरे लगाने में उतना रस्सी आपको लगेगा, उतना जो है डोरी लपेटनी पड़ेगी।
अब यहाँ आपको 250 फेरे लपेटने हैं, तो आप क्या करेंगे, उस डंडे की परिधि निकाल करके उसमें 250 से आपको गुणा कर देना होगा, तब उसका जो है डोरी की लंबाई आपको मालूम चल जाएगी। और यहाँ दिया गया है डंडे का व्यास दिया गया है, यानी 2r का मान पहले दे दिया गया है। 250 फेरे लपेटने पर कितनी डोरी लगेगी ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका व्यास कितना है, इसका 4.9 सेमी ये व्यास दिया गया है। तो परिधि निकाल लें कि डंडे की परिधि ये हो जाएगा पाई गुणे 4.9, या इसको आप यही हल कर सकते हैं 22/7 गुणे 4.9। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 49/10। 10 से आप गुणा कर देंगे अंश और हर में, इसे आप बटे 1 मान लें अगर, तो 10 से गुणा करने पर यह 49 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 7 सते 49। और जब आप 7 में 22 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154/10, यानी इसे आप 10 से जब डिवाइड करेंगे 15.4 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये क्या होगी, परिधि हो गई, यानी एक चक्कर में इतना धागा आपको लपेटना पड़ेगा। अब हमें कितनी लंबी डोरी लगेगी, तो डोरी की कुल लंबाई निकालनी है। ये हो जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे 250 से गुणा कर देंगे, 250 इंटू 15.4 ये आप कर देंगे, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। और यदि आप इसे मीटर में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर दीजिए, 250 इंटू 15.4 बाई 100 मीटर। ठीक है, अब क्या करिए, इसको काट लीजिए, ये आपका कट जाएगा 25, 10 बार में 25 दहा में 250, 2 से कट जाएगा 14, 7.7 ये हो गया। इसे आप काट लें, 2 पचे 10, तो आपका क्या आ गया कैलकुलेशन, 5 इंटू 7.7 मीटर। अब इसे आप गुणा कर सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 38.5 मीटर ये जो है आंसर आपका आ जाएगा कि 38.5 मीटर या 38.5 मीटर लंबी डोरी लगेगी। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभ्यास का जो तीसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो बच्चों, पहिए का व्यास यहाँ दिया गया है सेंटीमीटर में, और जो दूरी चलनी है वो किलोमीटर में दी गई है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस दूरी को आप सेंटीमीटर में बदल लेंगे, और पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो वो कितनी दूरी चलेगा, जितना उसका परिधि होगा। तो सबसे पहले हम परिधि निकाल लेंगे, उसके बाद इस दूरी को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो पहिए का व्यास ये दिया गया है 77 सेंटीमीटर, इसे हमने नोट कर लिया। इसके बाद पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाई का मान रख लीजिए 22/7, और व्यास क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा इसे 11 बार में, तो 11 गुणे 22 आपको कर लेना है। बच्चों, ये 22 गुणे 11 करने पर आपको 242 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पहिए की परिधि, यानी पहिया एक चक्कर लगाने में कितनी दूर चलेगा, 242 सेंटीमीटर चलेगा। 2.42 किलोमीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। बच्चों, आप जानते हैं 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर। तो आप जब इसको 2.42 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर से मीटर में, लेकिन अब हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, और आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें फिर से आप 100 से गुणा करेंगे, तब जाकर ये अब सेंटीमीटर में बदल गया।
अब ये डिस्टेंस आपकी हो गई किसमें, सेंटीमीटर में। अब यह दूरी चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो कुल चक्करों की संख्या जो होगी वो इस नंबर से आप भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। वही काम हमें करना है, कुल चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 2.42। अब यहाँ कुल चक्करों की संख्या 2.42 गुणे 1000 गुणे 100 बटे 242, ठीक है। तो अब इसको आप काटेंगे, या इससे ये 100 बार में कट जाएगा और 100 से ये 100 कट जाएगा, तो टोटल कितना मिल गया, 1000। यानी चक्करों की संख्या कितनी हो गई, 1000। तो ये आपका आंसर हो गया कि 1000 चक्कर जो है लगाने पड़ेंगे उस पहिए को, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वह इस प्रकार है कि दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पथ कैसा है बच्चों, वृत्ताकार है, यानी वृत्त के आकार का ये पथ है। इस तरह से वृत्ताकार पथ है और आपको ये बताना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। इस पथ का 8 चक्कर लगाने पर 1 किलोमीटर पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि इस वृत्ताकार पथ की परिधि क्या है। परिधि ज्ञात करने से पहले हमें त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि इसके हम 8 चक्कर लगाते हैं तो कितनी दूरी पूरी होती है, 1 किलोमीटर की दूरी पूरी हो जाती है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो ये जो 1000 मीटर है, यदि 8 से हम उसको भाग दे दें तो एक चक्कर में कितनी दूरी चली गई यह हमें पता चल जाएगा। तो आप यहाँ नोट करेंगे हल इसमें इसके कि 8 चक्कर में चली गई दूरी ये हो जा रही है 1 किलोमीटर, या इसे हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। इसलिए एक चक्कर में चली दूरी यही क्या हो जाएगी, 1000 बटे 8। कितने मीटर की दूरी ये हो गई जो कि एक चक्कर में चली जाएगी। और यही दूरी क्या हो जाएगी, इस वृत्ताकार पथ के परिधि के बराबर हो जाएगी। यानी कि परिधि आपको मालूम चल गई है। तो परिधि बराबर क्या होता है, पाई गुणे व्यास। और हमें यहाँ क्या करना है, व्यास को ही निकालना है। व्यास ज्ञात कीजिए, किस में निकालना है, डेसीमीटर में। पहले हम मीटर में निकाल लेंगे, बाद में उसे डेसीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ से हमें परिधि मालूम चल गई कितनी है, 1000 बटे 8 बराबर पाई गुणे व्यास। तो जब व्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 1000 बटे 8 में पाई से आपको भाग देना पड़ेगा। 1000 बटे 8 और जब बटे पाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटे पाई होकर के नीचे यहाँ आ जाएगा। पाई का मान आप रख सकते हैं 1000 बटे 8 गुणे, अब 22 जो है नीचे हो जाएगा और 7 जो है ऊपर हो जाएगा। और ये आपका आ गया किस में, मीटर में। और इसे आपको बदलना किस में, डेसीमीटर में। बच्चों 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, आपने पढ़ा होगा किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। यानी मीटर के बाद डेसीमीटर आता है, या ये हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, यानी इसमें आपको 10 से और गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो है व्यास आ जाएगा डेसीमीटर में। इसे आप हल कर लेंगे और हल करने के बाद बच्चों यह दशमलव में आएगा। तो इसे हल कर लेते हैं। हल करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, जो कन्वर्जन फार्मूला है, कैसे आप किसी राशि को दूसरी राशि में बदल पाते हैं, उसके लिए एक सूत्र होता है। उस सूत्र को जानने के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी राशि को किसी दूसरी राशि में कैसे परिवर्तित
कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हल करके हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों इसे हल करने के बाद क्या मिला, 397 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो निकटतम मान हमने ले लिया, ये क्या आ गया 398 डेसीमीटर। आइए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों यहाँ 5वां प्रश्न आपके सामने है कि 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। यानी आपको तार से बनाना क्या है, छल्ले, और छल्ला किस आकृति का होता है, वृत्ताकार होता है। छल्ला यानी कोई भी रिंग या कोई भी वृत्ताकार आकृति छल्ला कहलाती है। तो 10 छल्ले आपको बनाने हैं और तार कितना है 66 सेंटीमीटर। यानी एक छल्ले के लिए कितना तार चाहिए, तो 66 में आप 10 से भाग दे देंगे तो वो हो जाएगा परिधि। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो कुल तार की लंबाई ये जो दी गई है आपको 66 सेंटीमीटर दी गई है। एक छल्ले के लिए, यानी कि एक छल्ले के लिए कितना तार लग जाएगा, तो 66/10, 66 में 10 से आप भाग देंगे तो भाग देने पर ये 6.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये छल्ले की लंबाई है जो कि एक छल्ले में लगेगी। तो उस छल्ले का व्यास बताना है, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या होता है, पाई गुणे व्यास। परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। हमें व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बट्टे पाई। और परिधि क्या मिल गई, यही आपकी परिधि है 66.10, या इसको 6.6 भी ले सकते हैं। तो 66/10 हम यहाँ ले लेंगे और पाई का मान क्या है 22/7। तो इस तरीके से हो जाएगा, काट दीजिए, 22 तिया 66, ये हो जाएगा 3 सते 21, 21/10। और 21/10 का मतलब क्या होता है 2.1। 21 में जब आप 10 से भाग देंगे तो ये 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आपका व्यास मिला, ये कितना हो गया 2.1 सेंटीमीटर एक छल्ले का व्यास हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों यहाँ प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। बच्चों ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी ये है और एक वृत्ताकार पथ है पृथ्वी के चारों ओर, जिस पर चंद्रमा जो है चक्कर लगा रहा है। ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये हो गया चंद्रमा। अब इस पथ पे ये गति कर रहा है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 3,84,000 किलोमीटर। तो अब इसका जो है आपको क्या कहते हैं ना, परिधि ज्ञात करना है, यानी ये चीज, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो परिधि के लिए आपको फॉर्मूला क्या है 2πr। आर क्या होती है त्रिज्या। त्रिज्या आपको दी गई है, केवल 2πr में यह मान आपको रख देना है और सीधे सीधे आपका आंसर आ जाने वाला है। आइए देखें इसे। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बराबर 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। इसे आप आर ले लेंगे, यही क्या है त्रिज्या हो जाएगी। और आपको क्या निकालना है, उसकी परिधि निकालनी है। इसलिए परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 यानी 22/7 और गुणे आर क्या हो जाएगा 3,84,000। अब ये किलोमीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी परिधि हो जाएगी और चंद्रमा के पथ की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ है, केवल इसे आपको हल करके मान ज्ञात कर लेना है। तो आइए मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों इसे हल करने के बाद जो परिधि आ गई वो क्या है 24,13,714.28 किलोमीटर, और यही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से छठा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बच्चों 7वां प्रश्न हमारे पास है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात
2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वृत्त 2 हैं तो त्रिज्याएं भी 2 अलग अलग होंगी, तो हम इन्हें मान लेते हैं कि माना 2 वृत्तों की त्रिज्याएं R1 R2 तथा परिधियां C1 C2 हैं। बच्चों हमने यहाँ मान लिया कि 2 वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 होंगी और उनकी परिधियां C1 तथा C2 होंगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा C1 क्या हो जाएगा 2 पाई R1 और C2 क्या हो जाएगा 2 पाई R2। आपने फॉर्मूले में पढ़ा है कि परिधि बराबर पाई गुणे व्यास या परिधि बराबर 2 पाई R क्या होती है त्रिज्या। तो यहाँ से पहले के लिए हो गया C1 बराबर 2 पाई R1 और दूसरे के लिए हो गया C2 बराबर 2 पाई R2। हमें क्या ज्ञात करना है परिधियों का अनुपात, यानी C1 बट्टे C2 हमको ज्ञात करना होगा। तो इसलिए C1 बट्टे C2 क्या मिल जाएगा 2 पाई R1 बट्टे 2 पाई R2। तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा R1 बट्टे R2 और R1 बट्टे R2 आपको दिया गया है 2/3। तो इस प्रकार से C1 अनुपाते C2 कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वृत्तों की त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वही उनकी परिधियों में भी अनुपात होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 आपकी पूरी हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो बच्चों 8वां प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है कि एक वृत्ताकार घास का मैदान है और उसके आर पार जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो व्यास से होकर जाता है और दूसरा परिधि से होकर जाता है। तो यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि आपको ज्ञात करना है। तो मैदान कुछ इस तरह से है जो वृत्ताकार है और यहाँ आपको एक व्यास हमने बना के दिखाया है AB। तो एक रास्ता जो AB से जाता है और एक रास्ता जो है पूरी परिधि को पार करके जाता है और दोनों रास्तों की लंबाइयों में अंतर कितना है 16.4 का। यानी रास्ता बड़ा कौन सा होगा परिधि वाला बड़ा होगा और व्यास वाला छोटा रास्ता होगा। तो परिधि और व्यास का जो है अंतर आपको दिया गया है 16.4, यानी आपको क्या दिया गया है परिधि माइनस व्यास बराबर 16.4 मीटर। परिधि क्या होती है 2 पाई R और व्यास क्या होता है 2R। इसका मान है 16.4। तो इसे आपको हल कर लेना है। तो इन दोनों में से आप देख रहे हैं 2R जो है बाहर हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर पाई माइनस 1 बराबर 16.4 और हल कर लेंगे। पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7। इसे और हल कर लें, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 22 माइनस 7 बराबर 16.4। पुनः इसे और हल कर लेंगे एक बार फिर से। तो 2R तो है ही, साथ में क्या आ रहा है 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15/7 बराबर 16.4। अब यहाँ से आपको 2R मिल जाएगा, 2R हो जाएगा 16.4 गुणे, अब ये राशि जो है इस तरफ आएगी तो 15/7 जो है पलट जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे हो जाएगा। तो ये जो है आपकी क्या मिल जाएगी 2R का मान मिल जाएगा जो कि हमारा व्यास हो जाएगा। तो इसे हल कर लें। तो इस प्रकार से व्यास आपको 7.65 मीटर प्राप्त हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे इसकी परिधि। तो इस तरीके से बच्चों व्यास निकल जाने के बाद हम परिधि निकालेंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है पाई गुणे व्यास। पाई का मान हम 3.14 ले लेते हैं और व्यास का मान यहाँ पर मिला है 7.65 मीटर। गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 24.021 मीटर। तो ये आपका एक उत्तर यहाँ हो गया और एक उत्तर यहाँ पे हो गया। तो बच्चों अभ्यास का अंतिम प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई
जो कि परिधि है वो 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बच्चों यहाँ आप देखें, यह पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर लगातार भूमध्य रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई पर एक स्पुतनिक ये जो है चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाएगा और उसकी जो परिक्रमा का पथ होगा वो इस प्रकार से होगा। वो पथ भी क्या होगा, एक वृत्ताकार पथ होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी दूरी निकालनी है कि एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जब दूरी आपको निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, परिधि, और परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए, फार्मूला आपके पास है 2πr, यानी आपको त्रिज्या चाहिए और वो त्रिज्या क्या होगी, इतनी होगी। यानी ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये, और जो उसमें 7,000 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसे हम हल कर लेते हैं। परिधि ये दी गई है 40,040 किलोमीटर। तो इसका मतलब 2πr का मान आपको दिया गया है 40,040 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको r मिल जाएगा 40,040 बटे 2π। पाई का मान क्या है, 22/7। तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। इसे आप हल कर लें तो 2 से ये कटेगा 20020, अगेन 2 से काटेंगे 11 बार में ये कटेगा और ये हो जाएगा 10010। तो आपको मिल गया 10010 इंटू 7/11। तो अब इसे हल करना है तो ये आपको मिल गया 910 इंटू 7, गुणा कर लें 6,370 किलोमीटर क्या आ गया, ये पृथ्वी की त्रिज्या आ गई। अब इस त्रिज्या में हमें ये दूरी जो 7,000 किलोमीटर है ये जोड़ लेना है। तो जो चक्कर लगाने का पथ है उसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो पथ की त्रिज्या हमें मिल जाएगी 6,370 प्लस 7,000 किलोमीटर। तो इसे हम जोड़ लेंगे 13,370 किलोमीटर। ये आपको पथ की त्रिज्या आ गई। तो पथ की परिधि जो होगी वही एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी हो गई। तो परिधि आप इसका निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2πr, यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे क्या हो जाएगा 13370, 13,370। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, 7 से इसको काट देते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा 22 गुना 44 और गुणे 1910। अब इसका गुणा हम कर लेते हैं। तो इसको हल करने पर आपको मिल गया, ये आपको मिला कि 84,040 किलोमीटर। तो एक चक्कर लगाने में इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 84,040 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये रहा आपका अभ्यास 18B का संपूर्ण हल, जिसकी पूरी व्याख्या हमने कर दी है। इसमें आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।